नमस्कार। आज हम सिंधु जल संधि मतलब जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है उस पर जो एक नई स्थिति बनी है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस बारे में कुछ हाल की रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि भारत ने संधि को निलंबित कर दिया है और इसका पाकिस्तान पर काफी असर पड़ रहा है। तो ये संधि क्या है, क्यों निलंबित हुई और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आज इन्हीं सब पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये संधि ये है क्या आखिर। 1960 की है ना? जी हाँ, 1960 की, भारत और पाकिस्तान के बीच। और इसमें वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। इसमें बेसिकली ये तय हुआ था कि सिंधु नदी प्रणाली की जो 6 नदियां हैं उनका पानी कैसे बंटेगा। अच्छा, 6 नदियां कौन कौन सी थी? हाँ, 3 पूर्वी नदियां मतलब सतलुज, ब्यास और रावी, इनका लगभग सारा पानी भारत को मिला। और जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका पानी पाकिस्तान को आवंटित हुआ। ठीक है, सिंपल बंटवारा लगता है। तो फिर अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि अप्रैल 2025 में वो जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हाँ। भारत का मानना है कि वो सीमा पार से हुआ। हम्म। और उसके बाद भारत ने कहा कि देखिए, आतंकवाद और पानी का बंटवारा ये साथ साथ नहीं चल सकता। और संधि को सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल, निलंबित कर दिया। हम्म। और इसका असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। जमीन पर मतलब कैसे, क्या रिपोर्ट्स हैं? रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तान में पानी की काफी कमी महसूस की जा रही है, खासतौर पर पंजाब प्रांत में। ओह। वहां जो खरीफ फसलें हैं, मानसून की फसलें, हाँ। उनकी बुआई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ओह, कोई आंकड़े वगैरह है? हाँ, एक आंकड़ा सामने आया है। जैसे 5 जून 2025 को सिंधु नदी सिस्टम से जो पानी छोड़ा गया, वो पिछले साल उसी दिन के मुकाबले करीब 13.3% कम था। 13.3%। हाँ। ये सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, पर असल में ये कितना पानी होता है? हाँ, प्रतिशत में शायद कम लगे, लेकिन क्यूसेक में देखें, मतलब क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, तो इस साल 5 जून को सिर्फ 1,24,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि पिछले साल इसी दिन यह आंकड़ा करीब 1,44,000 क्यूसेक था। अच्छा, खासा फर्क है ये तो। बहुत बड़ा फर्क है। और ये कमी ठीक तब हुई है जब खरीफ सीजन शुरू हो रहा है, मतलब जब पानी की जरूरत ज्यादा होती है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि सीजन की शुरुआत में पानी की कमी 21% तक दर्ज की गई। तो मतलब किसानों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, खासकर पंजाब के किसानों के लिए। बिल्कुल। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, इस साल दिक्कतें और भी हैं। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, मॉनसून में भी देरी की खबरें हैं, और ऊपर से पाकिस्तान के जो 2 सबसे बड़े बांध हैं, तारबेला और मंगला, उनमें भी पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। तो मतलब कई सारी चीजें एक साथ हो गई हैं जो पानी की कमी को और बढ़ा रही हैं। जी बिल्कुल। मैंने ये भी सुना कि भारत ने वो फ्लड डेटा मतलब बाढ़ से जुड़े आंकड़े देना भी बंद कर दिया है। हाँ, ये एक और बहुत अहम पहलू है। इस संधि के तहत ना, भारत मॉनसून के दौरान बाढ़ से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े पाकिस्तान के साथ साझा करता था, जिससे वो लोग मतलब तैयारी कर सकें। फ्लड वार्निंग सिस्टम के लिए ये जरूरी था। और अब वो बंद हो गया है। हाँ, अब वो जानकारी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर अचानक बाढ़ आई तो खतरा ज्यादा है। जाहिर सी बात है, अगर ऊपरी इलाकों में भारत की तरफ भारी बारिश होती है, नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ता है, तो बिना पूर्व सूचना के पाकिस्तान में खासकर निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ सकती है। इससे जानमाल का नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता है। तो इस पर पाकिस्तान का क्या कहना है? उन्होंने भारत से बात की है इसे लेकर? जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने संधि को फिर से बहाल करने के लिए भारत से कम 4 बार अनुरोध किया है, औपचारिक तौर पर। लेकिन बताया जा रहा है कि नई दिल्ली ने उन अनुरोधों को अभी तक माना नहीं है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, इस सब का पाकिस्तान पर असर क्या पड़ रहा है? सिंधु नदी तो उनके लिए लाइफलाइन है जैसा कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सोचिए, पाकिस्तान की करीब 90% खेती, 90% एग्रीकल्चर इसी सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी की रोजी रोटी सीधे तौर पर इसी से जुड़ी है। 90%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, तो अगर संधि निलंबित होती है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान के कृषि उत्पादन पर पड़ेगा। इससे खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। और सिर्फ खेती ही नहीं, पाकिस्तान का पन बिजली उत्पादन मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसका भी एक बड़ा हिस्सा इन्हीं नदियों पर बने बांधों से आता है, तो उस पर भी असर पड़ना लाजमी है। और इसके कुछ राजनीतिक या कूटनीतिक परिणाम भी नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर दबाव बढ़ सकता है, पानी की कमी वाले इलाकों में असंतोष बढ़ सकता है।
और दूसरी तरफ ये स्थिति भारत और पाकिस्तान, जो कि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी हैं, उनके बीच पहले से जो तनाव है उसको और ज्यादा बढ़ा सकती है। पानी जैसे बुनियादी संसाधन पर विवाद अक्सर गंभीर रूप ले लेते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, भारत द्वारा सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पाकिस्तान, खासकर उसका पंजाब प्रांत, पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। खेती पर, खाद्य सुरक्षा पर, यहाँ तक कि बिजली उत्पादन पर भी खतरा है। ऊपर से बाढ़ के आंकड़े न मिलने से मॉनसून में आपदा का खतरा बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव भी गहरा गया है। हाँ, कुल मिलाकर स्थिति काफी गंभीर और चिंताजनक है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि ऐसे समय में जब हम क्लाइमेट चेंज के असर देख रहे हैं, पानी एक ये और कोई कीमती संसाधन बनता जा रहा है, तब इस तरह की घटनाएं सीमा पार जल बंटवारे के जो समझौते हैं और जो पड़ोसी देशों के रिश्ते हैं, उनके भविष्य के बारे में क्या संकेत देती हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है और इस पर आगे भी नजर बनाए रखने की जरूरत होगी।